लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई दिग्गजों के टिकट कट चुके हैं और कई दिग्गजों को हराने के लिए नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने यहां से शाही परिवार की राजमाता अमृता रॉय को मैदान में उतारा है। इस वीडियो में बात करेंगे राजमाता अमृता रॉय कौन है, उनके परिवार के बारे में भी जानेंगे और महुआ मोइत्रा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगी, इस समीकरण के बारे में भी बताएंगे। राजमाता अमृता रॉय का टिकट कंफर्म होने के साथ ही बंगाल की जंग में सिराजुद्दौला की एंट्री भी हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय उसी वंशज से ताल्लुक रखती हैं जिन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, तब कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र रॉय ने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। तो इस तरह से टीएमसी ने बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय पर निशाना साधा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कृष्णानगर लोकसभा सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग से। महुआ मोइत्रा को टीएमसी से फिर से कृष्णानगर सीट से मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने राजमाता अमृता रॉय को टिकट दिया है। बीजेपी के फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले एक तुरुप के पत्ते के रूप में देखा जा रहा है। कृष्णानगर में चुनावी जंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह सीट लंबे समय से टीएमसी का गढ़ रही है। 2019 के आम चुनाव में महुआ मोइत्रा इस सीट से जीती थी। अब सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने राजमाता अमृता रॉय को ही क्यों चुना। पहली बात, अमृता रॉय शाही परिवार से हैं और चर्चित चेहरा है। अमृता रॉय का नाता कृष्णानगर के राज परिवार से है और वो कृष्णानगर के राजबाड़ी की राजमाता है। समय समय पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आती हैं। वो इस दौरान जनसंपर्क भी करती हैं। सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के अलावा लोगों के बीच राजघराने की बहू होने के नाते उनसे इमोशनल जुड़ाव भी है। ऐसे में बीजेपी की नजर उनके जरिए कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र में वोट मार्जिन बढ़ाने और जीत पर है। वहीं दूसरी तरफ कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी गंवाने के बाद महुआ मोइत्रा जोर शोर से मैदान में उतरी हैं और चूंकि ये सीट टीएमसी का गढ़ रही है, लिहाजा मुकाबला कांटे का हो सकता है। अब बीजेपी के इस नए दांव पर टीएमसी ने जोरदार वार किया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने कृष्णानगर सीट से जिन राजमाता अमृता रॉय को चुनावी मैदान में उतारा है, उनके परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया है कि इतिहास से पता चलता है कि अंग्रेजों के साथ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लड़ाई लड़ रहे थे, तब कृष्णानगर के शाही परिवार और तब के राजा कृष्णचंद्र रॉय ने ब्रिटिश हुकूमत की मदद की थी। कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने अंग्रेजों की मदद करने वाले परिवार के एक शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अमृता रॉय ने टीएमसी के इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हर बंगाली और भारतीय इस बात से सहमत होंगे कि मेरे परिवार के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अब आपको राजा कृष्णचंद्र देव और कृष्णानगर रॉयल पैलेस की विरासत के बारे में बताते हैं। राजा कृष्णचंद्र देव भारतीय इतिहास में खास तौर से बंगाल में मशहूर राजा रहे हैं, जो 18वीं शताब्दी के दौरान अपने दूरदर्शी शासन के लिए जाने जाते थे। प्रशासनिक सुधारों, कला को बढ़ावा देने और बंगाली संस्कृति को लेकर आज भी उनकी विरासत को संजोया जाता है। नादिया शाही परिवार से संबंधित कृष्णचंद्र देव को 18 साल की उम्र में राजगद्दी मिली। आपको बता दें कि कृष्णानगर राजबाड़ी बंगाल के नादिया जिले में मनमोहक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। अब चलते चलते उस प्लासी के युद्ध की बात, जिसको लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल प्लासी का युद्ध आज से ठीक 266 साल पहले हुआ था। यह युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के नतीजों ने भारत को गुलामी के दलदल में धकेल दिया था। यह लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जनरल क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, जिसमें वफादारों के बिकने साजिशें और वो गद्दारी की बात सामने आई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पुख्ता हो गया। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की बगावत ही उनके पतन की वजह बनी। इतिहास के मुताबिक प्लासी के इस युद्ध में अंग्रेज सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव से साठगांठ करने वालों में मीर जाफर, ओमी चंद और राय दुर्लभ के साथ राजा कृष्णचंद्र रॉय भी शामिल थे और इन लोगों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था और इसी वजह से सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गए थे। अब इतिहास की इसी कहानी का हवाला देकर टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।